चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। विश्व अहिंसा दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल था शाकाहार दिवस और परसों आ रहा है पशु कल्याण दिवस। अहिंसा और शाकाहार गठजोड़ है दोनों के बीच में। बगैर शाकाहार की नींव पर, बगैर इसकी धरा के ऊपर अहिंसा के फूल नहीं खिल सकते, कमल नहीं खिल सकते, गुलाब नहीं खिल सकते जब तक शाकाहार नहीं अपनाएंगे। अफसोस तो आज यह होता है जहां हमारे देश में 70% लोग मांसाहारी हो गए हैं, गिनती बढ़ती जा रही है। जब हमारे देश में आज हिंदुत्व राष्ट्र की बात होती है, वहां भी आज गायों की हत्या 8 राज्यों में खुलेआम होती है। 2.5 करोड़ हत्याएं, गौ हत्याएं होती है हर साल हमारे देश में। अरे रावण का जो नगरी है लंका, हमारे पड़ोस की, वहां के भी प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 8 सितंबर को अपना प्रस्ताव पेश किया और उनकी संसद ने एक स्वर में उसे पास कर दिया, कोई गौ हत्या नहीं होगी। और अफसोस तो यह होता है कि उस अधर्म की नगरी पर जीत के वाले, धर्म की विजेता के पताका फैलाने वाले पुरुषोत्तम मर्यादा हमारे श्री राम जी की इस धरा पर आज भी पशुवध लगातार जारी है। देवों देवताओं की नगरी है ये। करोड़ों लोगों की 38,000 बूचड़खाने या रोज चलते हैं पशुओं को काटने के लिए। 20 करोड़ जानवरों की हत्या इस विश्व में रोजाना की जा रही है और इसमें अगर आकाश और जल को मिला दे तो 3,000 करोड़ पशु पक्षियों का वध हम इंसान रोज कर रहे हैं अपने इस लालची जीव के, इस शरीर के लिए जो हमारी संरचना इसके लिए बना ही नहीं गई है। आज का ये एपिसोड सिर्फ आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आप इसको आगे किसी को भेजें, फॉरवर्ड करें। 1-2 का भी जीवन बदल दिया तो कहते हैं आपने पुण्य कर्मों का अर्जित कर लिया, आपने अपने कुल को सार्थक कर लिया। एक विज्ञापन बना वीडियो का, जिस विज्ञापन को इजराइल ने बनाया 100 देशों में भेजा और इस केवल 45 सेकंड से 10,000 मांसाहारी व्यक्तियों का अपना जीवन शाकाहारी हो गया। बदल सकते हैं हम इस अनुसार कि हमें आज 8 राज्यों में हमारे देश में गायों का वध किया जा रहा है। रोकना होगा हमें इसके अंदर इस तरह की हत्या को। अगर हमने यही रोक लिया तो कहते हैं पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति जो हम कहते हैं हमें जीना है तो दूसरे को भी जियो और जीने तो कहनी बात करेगी। शाकाहार की बात करनी होगी। हमारी संरचना जो बनाई है, हमारे दांतों, आंखों, कानों, आंतों, सब कुछ हमारी शाकाहार की परंपरा से बनाई गई है। आंत छोटी है, बड़ी है हमारी, दांत हमारे नुकीले नहीं है, हम आंखों से हर रंग देख पाते हैं, हर चीज हमारी शाकाहार से बनी हुई है। तो फिर हम इसे क्यों करते हैं? आज उस विज्ञापन शुरू करते हैं जिसने 10,000 को बदल दिया शाकाहार के अंदर। और आप भी किसी तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आज सिर्फ इसलिए कि हम शाकाहार को अपनाएं, शाकाहार से अपने देश का, राष्ट्र का, अपने जीवन का, अपने मातृत्व का कितना प्रेम उमड़ता है यह देख। मत करो मांस के लिए किसी को किल, मां का धड़के देख कर दिल। 45 सेकंड का यह विज्ञापन तो वैसे जारी हुआ इजराइल देश से। युवा दंपति माल में जाते हैं गोश्त के लिए। महिला की फरमाइश, हमें तो ताजा गोश्त चाहिए, रखा हुआ बिल्कुल नहीं। माल का मालिक कर्मचारी को आवाज लगाता है, भाई बिल्कुल ताजा गोश्त चाहिए इनको। अच्छा, बिल्कुल ताजा ताजा गोश्त। और वो एक मेमना को लाकर महिला को दे देता है। मेमना उस महिला से लिपट जाता है, ममत्व जाग जाता है, मांस खाना हमेशा के लिए छूट जाता है। कहते हैं ना, जियो और जीने दो। एक बार पुनः देख लीजिए, क्योंकि भारतीयों के ट्यूबलाइट थोड़ा लप लप करके जलती है। 100 से ज़्यादा देशों में देखा जा रहा है ये, और दावा है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको देखकर मांसाहार छोड़ दिया है। अब आप तो मांसाहारी है नहीं, इसलिए फॉरवर्ड करिएगा इसे नॉन वेजिटेरियन तक। अगर उसमें कुछ बदल गए, शाकाहारी हो गए, तो आपको पुण्य मिलेगा और मूक पशुओं का जीवन बच सकेगा और खाने वालों का भव भी सुधर जाएगा। पर्यावरण, प्रकृति और स्वास्थ्य के विनाश का कारण है मांसाहार। आज पूरी मानवता विनाश के कागार पर खड़ी है। ग्लोबल वार्मिंग, जिससे आज पूरा विश्व डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबरा रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण मांसाहार है। आज इसके लिए पशुओं की आर्टिफिशियल तरीके से पैदाइश की जाती है। इससे उत्पन्न होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। यह ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे कवच बनी ओजोन लेयर को नुकसान कर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। अरे आपने कभी देखा है कि मांसाहारी जीव पानी कैसे पीता है? जीभ बाहर निकालकर, लपलपाकर। और हम पानी कैसे पीते हैं? होठों की मदद से। हमारे दांतों की संरचना शाकाहार भोजन के लिए बनी है। मांसाहारियों के आगे के 2 नकीले दांत बाहर निकले होते हैं गोश्त को काटने, नोचने, फाड़ने के लिए। ऐसी शक्ल बनाने वाले मुखौटे में हम राक्षस के रूप में परिभाषित करते हैं उसे।
मनुष्य और शाकाहारी मांसाहारी सभी के दांतों की संरचना अलग अलग बनी हुई है। इंटेस्टाइन जो देखें तो हमारी जो आंत है मांसाहारी की अपेक्षा अलग शेप की होती है, जिससे मांसाहारी जो होता है वह तुरंत निकालता है, हजम नहीं होता, क्योंकि ऐसी आंत हमारी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ उसको पीस पीस कर उसके तत्वों को शरीर में पहुंचाकर मजबूती प्रदान करते हैं, और ये मांस के योग्य नहीं है। स्पष्ट है, पर्यावरण प्रकृति में विनाश और कहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है सबसे मांसाहार। दुनिया भर के डॉक्टर मानते हैं कि मीट सेवन यानी रोगों को आमंत्रण देना। जानवरों की चर्बी और मांस के जरिए टॉक्सिक खाने से रोगों में अपने आप शुरुआत हो जाती है हमारे जीवन में। एक आंकड़ों से बताया गया है ब्रेन हेमरेज के चांस 13% बढ़ जाते हैं। असमय मृत्यु का कारण बन जाता है मीट का सेवन। फेफड़ों की बीमारी का अंदेशा डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है। दिल का दौरा, कैंसर, मधुमेह का रिस्क बढ़ जाता है। महिलाओं में तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो हमारी अंदरूनी अंग है ना, वह भी भयावह कैंसर को आमंत्रित कर देते हैं। इससे ब्लैडर का रिस्क बढ़ जाता है, प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। इससे ध्यान रखिए, जीवन मनुष्य का बना है शाकाहार के लिए, ना कि मांसाहार के लिए। छोड़िए मांसाहार आज के दिन से। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज फॉरवर्ड जरूर करिएगा, क्योंकि यह जीवों की रक्षा के लिए है। कहते हैं, अब ये तो सुना है आपने, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये बात सुनिए ना, तुम एक जीव की जान बचाओगे, तुम्हारे बाद 10 लाख समय में तुम्हारे जब कहीं मृत्यु कारण आएंगे, तुम्हारी जान बचाने वाला कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आपके सामने आ ही जाएगा। क्योंकि कल पशु कल्याण दिवस है। कल आपको हम थोड़े से ऐसे चित्र दिखाएंगे रंगीली में, जहां पर पशुओं से मनुष्य का प्रेम कैसा है, कैसे पशु आपस में प्रेम करते हैं। ऐसी झलकें जो मातृत्व को दिखाएंगी, जो प्रेम को दिखाएंगी, जो प्यार को दिखाएंगी, वात्सल्य को दिखाएंगी कि मनुष्य में नहीं जानवरों में कितना प्यार होता है, मनुष्य और जानवरों में आपस में कितना प्यार होता है। कल की रंगीली में और रविवार को जरूर देखिएगा कि भारत का नाम किस भरत पर पड़ा। 3 भरत है हमारे देश में जिनके ऊपर चर्चा होती है। हमारे मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र पर पड़ा भरत का नाम, उनकी हसनापुर के आसपास राज था। इस बारे में हमने एक पत्र भी उनको लिख दिया है और आपको बताएंगे, क्योंकि 3 विकल्प है आपके पास। एक बार करोड़पति में भी आया था सवाल क्या था, फिर जवाब क्या था, वो भी आपको बताएंगे रविवार को हम। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र, दशरथ के पुत्र पुरुषोत्तम, राम जी के भाई भरत, या ऋषभदेव भगवान जी के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत, कौन सा विकल्प है? वैदिक और श्रमण दोनों परंपराओं के ग्रंथों से क्या सही है यह दिखाएंगे। मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में कल फिर। सादर जय जिनेंद्र इसी समय।